नारायण ते नमो नमो, नारायण ते नमो नमो, भव नारद सन्नुत नमो नमो, नारायण ते नमो नमो, भव नारद सन्नुत नमो नमो, नारायण ते नमो नमो। मुरहर भवहर मुकुंद माधव, गरुड़ गमन पंकजनाभा, मुरहर भवहर मुकुंद माधव, गरुड़ गमन पंकजनाभा, परम पुरुष भवबंध विमोचन, परम पुरुष भवबंध विमोचन, नर मृग शरीर नमो नमो नमो, नर मृग शरीर नमो नमो, नारायण ते नमो नमो, भव नारद सन्नुत नमो नमो, नारायण ते नमो नमो। प्रभु मुझे फूल दे दो। प्रभु आपकी भक्ति अद्भुत है। प्रभु हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं क्योंकि हम इसी गांव में रहते हैं। प्रभु हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारा जन्म किसान के परिवार में हुआ है। हमें संस्कृत पढ़ना लिखना भी नहीं आता। हम वेदों का ज्ञान नहीं समझ सकते। हम योग की पूर्णता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपको शास्त्रों का सार समझने के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद महाराज और बलि महाराज असुरों के कुल में जन्मे थे, पर उनके भगवान के प्रति अनन्य भक्ति की महिमा आज भी लोग करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान की अनन्य भक्ति के साथ सेवा करने से एक काम वाली बाई के पुत्र ने एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया, जिनको हम श्री नारद मुनि के नाम से जानते हैं। आपका संग करके हमें भी एक मौका मिल रहा है भगवान की सेवा करने का। तुमने सही कहा, ये हमारा सौभाग्य है। ठीक है प्रभु, अब हम चलते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम्? लक्ष्मी थोड़ा यहाँ आना। जब मैं यह श्लोक पढ़ रहा हूँ मुझे कुछ शंका हो रही है। यहाँ कृष्णा कह रहे हैं योगक्षेम वहाम्यहम्, अर्थात कृष्णा स्वयं अपने अनन्य भक्तों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। ये भगवान की दया और करुणा है अपने भक्तों पर। पर लक्ष्मी, भगवान को स्वयं आने की क्या आवश्यकता है? उनके पास अनेकों दास और दासियां हैं और ये भौतिक संसार भी तो उनके निर्देशों के अनुसार ही चल रहा है। और तो और करोड़ों लक्ष्मियां निरंतर उनकी सेवा में रहती हैं। ऐसे श्री भगवान को स्वयं आने की क्या आवश्यकता है? लेकिन भगवान स्वयं आए थे जब गजेंद्र ने उनको पुकारा था, जब द्रौपदी ने उनको बुलाया था अपनी रक्षा के लिए। और तो और
भगवान स्वयं अपने भक्त प्रहलाद को उसके राक्षस पिता हिरण्यकशिपु से बचाने के लिए भी आए थे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बात सही है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान उन आताताइयों का विनाश करने भी स्वयं आते हैं जो भक्तों को परेशान करते हैं। वो स्वयं अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, परंतु भगवान को अपने भक्तों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आने की क्या ज़रूरत। हम भक्त हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम कभी भी भगवान से सेवा लेने की सोच भी नहीं सकते। परंतु भगवान कुछ भी व्यर्थ में नहीं कहते। हो सकता है भगवान के इसी कथन का अर्थ हो कि वो अपने भक्तों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिनिधि को भेजते हों। लक्ष्मी, मेरा कलम लेकर आना, मैं अपने इसी हस्तलिपि में सुधार कर लेता हूँ। लक्ष्मी, मैं मंदिर जा रहा हूँ और 1 घंटे में वापस आऊँगा। ये हस्तलिपि संभाल कर रखना। घर में पर्याप्त चावल और सब्जियां नहीं है। मैं क्या करूं अब? मैं कैसे भगवान का भोग बनाऊं? माताजी, माताजी, कौन हो आप? कृपया हमारी मदद कीजिए इन टोकरियों को उतारने में। ये टोकरियां बहुत भारी है। इसमें क्या है? सब्जी और किराने का सामान है। आप दोनों ये कहाँ लेकर जा रहे हो? ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपके पति ने हमें ये सारा सामान लाद कर यहाँ लाने के लिए बोला था। बेटा, लगता है तुमसे कोई गलती हुई है। मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते। हो सकता है आप दोनों गलत घर में आए हो। नहीं नहीं, हम सही घर में आए हैं। आपके पति अर्जुनाचार्य इस पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध हैं। वो एक अच्छे भक्त हैं। हमसे उनका घर पहचानने में गलती नहीं हो सकती है। मतलब आप कह रहे हो कि मेरे पति ने आप दोनों को ये भारी सामान अपने सर पर उठाकर यहाँ लाने के लिए कहा? मैं ये नहीं मान सकती। वो दान में सिर्फ उतनी ही सामग्री स्वीकार करते हैं जो उनकी एक दिन की आवश्यकता हो, और कल तो उनको उतना भी दान नहीं प्राप्त हुआ। मेरे पास अभी इतना भी किराना नहीं है कि मैं भगवान का भोग बना सकूं। पर अब आपके पास ये सारी सामग्री है। आप भोग बनाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। पर इतनी सारी सामग्री उनको किसने दी? हमें नहीं पता। हम दोनों बाजार में खेल रहे थे। उन्होंने हमें बुलाया और बोला कि ये सारी सामग्री उनके घर पहुंचा दें। परंतु ये तो बहुत भारी है आप दोनों के लिए। वो आप दोनों से कैसे ये करने को बोल सकते हैं? वो किसी से भी किसी भी प्रकार की सेवा नहीं लेते। पर माताजी, उन्होंने ऐसा किया है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब मैंने कहा कि ये टोकरी बहुत भारी है मेरे लिए, तो उन्होंने मुझे मारा। नहीं नहीं, मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते। हो सकता है माताजी, परंतु देखिए उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। मैं बहुत पीड़ा में हूँ। हे भगवान, ये मेरे पति की बुद्धि को क्या हो गया है? क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है। हमारा विश्वास कीजिए। बेटा, क्षमा करना।
उनसे कोई गलती हुई होगी। वो बहुत दयालु है, वो सभी के प्रति बहुत दयालु है। दयालु, यही उनकी दया है। हमारा कार्य अब समाप्त हुआ, अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। रुको रुको, मत जाओ, मैं अभी आई। इससे आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। धन्यवाद माता जी, मैं आपकी ये कृपा दृष्टि कभी नहीं भूलूंगा। अब हमें जाने दीजिए। नहीं, रुको, अभी मत जाओ, भोजन करके जाना। आपके पति ने जो हमारे साथ किया, क्या ये उसका क्षमा मांगने का तरीका है? नहीं नहीं, उनको अपने किए गए कार्य का स्वयं उत्तर देना होगा। मैं अवश्य ही उनसे इस विषय में बात करूँगी। तो क्या अब आप दोनों इस माता को आपके भोजन करवाने का मौका देंगे? ठीक है, हम यहीं खेल रहे हैं। जब भोजन तैयार हो जाए हमें बुला लीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम और ये राम है मेरा भाई। जब भोजन तैयार हो जाए हमें बुला लीजिएगा। श्याम और राम कितने अच्छे बालक हैं दोनों, कितने सुंदर है वो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, थोड़ा पानी लेकर आना पैर धोने के लिए। हाँ, अभी लेकर आई। आपने जो किया वो सही नहीं है। मैंने क्या किया? आपको नहीं पता आपने क्या किया? आपने उन दो बालकों को मारा। मैंने किसको मारा? वो दोनों बहुत छोटे हैं, वो कैसे इतना भारी सामान उठाकर ला सकते हैं? ये तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने क्यों उन दो बालकों को ये इतना भारी किराना और सब्जी यहाँ लाने के लिए कहा? मैंने किसी को कुछ भी लाने के लिए नहीं कहा। कौन लाया ये? दो बहुत सुंदर बालक ये सारा सामान 2 टोकरियों में लेकर आए थे। उन्होंने कहा आपने उन्हें ये बाजार से लाकर यहाँ छोड़ने बोला था, और जब उन्होंने मना किया आपने उन्हें मारा। लेकिन मैं तो बाजार ही नहीं गया। मैं तो बस मंदिर गया था और वहाँ से सीधे यहाँ आ रहा हूँ। कौन थे वो दोनों बालक? तुमने पूछा उनसे? हाँ, श्याम और राम, उन्होंने बताया वो आपसे बाजार में मिले थे। मैं किसी श्याम और राम को नहीं जानता। मैं अभी उनको बुलाती हूँ, वो यहीं बाहर खेल रहे हैं। हाँ, बुलाओ उनको। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि कौन है वो और वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। राम, श्याम, राम, श्याम, कहाँ चली गई ये दोनों? उन्होंने कहा था भोजन तैयार होने तक वो प्रतीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा था जब भोजन तैयार हो जाएगा तो मैं उन्हें पुकारूं। कहाँ है वो दो बालक? पता नहीं, शायद वो आपसे डर गए हैं। आपको घर आते देख हो सकता है वो चले गए। ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं किसी श्याम और राम को नहीं जानता। मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं भेजा। कोई शायद हमारे साथ खेल रहा है। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे आप पर विश्वास है, पर हमें पता करना चाहिए इस रहस्य के बारे में। कौन है वो बालक और वो आप पर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? लक्ष्मी, फिर से बोलना तो। तुमने कहा वो मुझ पर आरोप लगा रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा कि आप उनको ये सारा सामान उठाकर यहाँ पहुँचाने के लिए कहा था। लक्ष्मी, वो दोनों बालक कैसे दिखते हैं? दोनों बालक एक ही आयु के होंगे, पर एक का कद ज्यादा था। जिसका कद ज्यादा था वो गोरा था और उसने नीले रंग के वस्त्र पहने थे, और छोटे कद का बालक सांवला था और उसने पीले रंग के वस्त्र पहने थे। हे भगवान! लक्ष्मी, वो दोनों बालक और कोई नहीं परंतु कृष्णा और बलराम हैं।
कृष्ण और बलराम, हे भगवान, ये आपने क्या किया? लक्ष्मी, मुझे ये शंका थी कि क्या कृष्णा स्वयं आते हैं अपने भक्तों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, इसलिए वो स्वयं आ गए हमें वो देने के लिए जो हमारे पास नहीं है। तुम बहुत भाग्यशाली हो लक्ष्मी, भगवान स्वयं तुम्हारे सामने आए क्योंकि तुमने भगवान पर पूर्ण विश्वास किया था। मैंने भगवान के शब्दों को नहीं माना और उन पर शंका किया, उनके शब्दों को खारिज कर उसका दूषित मतलब निकाला और सही अर्थ को बदल दिया। जब मैंने भगवान के कहे शब्दों को कलम से काटकर अर्थ बदला, इसका अर्थ है कि मैंने स्वयं भगवान के शरीर को चोट पहुंचाई है। लक्ष्मी, मुझे वह हस्तलिपि अभी ठीक करनी होगी। अनन्याः चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।